वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इन अदर वर्ड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। तो आज की सुबह हुई है मेरी 7th विजिटिंग कंट्री लाओस में, और अभी मैं उसकी कैपिटल वियंतियन के अंदर हूँ। मैंने सोचा कि पहले यार बाहर जाने से पहले जब मैं कोई अच्छी जगह पे रुकता हूँ तो फिर मेरा बनता है कि आपको अच्छी जगह दिखाने का, क्योंकि अगर आप प्लान करोगे इधर आने के लिए, अगर आप मेरी वीडियो देख के आ रहे हो और आपका मन करेगा अरे मोनिल जहाँ पे रुका है ये तो अच्छी जगह लग रही है, तो किसने हमें बताया क्यों नहीं। इसलिए मैं आपको पहले अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ, क्योंकि बड़ा ही क्रेजी हॉस्टल था। क्योंकि मुझे जब मेरा दोस्त बना था रास्ते में आर्ची, वो यहाँ पे रुक रहा था और मैंने अपनी जो बुकिंग थी वो वाली कैंसिल करके मैंने बोला यार तेरा हॉस्टल अच्छा लग रहा है, मैं वहाँ पे रुकता हूँ। और फिर मैंने भी यहीं पर ही उसके साथ आ गया था और रात को बुकिंग कर ली थी मैंने यहीं पर ही। तो अभी आपको मैं पहले अपना रूम दिखाता हूँ और फिर उसके बाद हम बाहर निकलते हैं, कुछ खाते हैं, वियंतियन देखते हैं। तो भाई ये है मेरा स्पेस रूम। पहले तो आप ये देखो, इंटीरियर्स देख रहे हो कैसे बढ़िया तरीके से इंटीरियर सजा रखा है। टिशू भी मिल जाते हैं आपको, स्विच बोर्ड भी मिल जाता है आपको, लॉकर भी मिल जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरा ये बेड। एक तो इसकी ये स्टेयर्स देखो इतनी कूल है, फिर उसके बाद कहाँ गया ये वाला, ये बटन दबा के ये ऐसे बिल्कुल ऐसे स्पेसशिप जैसा हो जाता है। इसमें से ये टेबल बाहर निकाल लो और इधर बैठ के आप काम भी कर लो। ये बटन से आपके यहाँ पे जो फैंस लगे पड़े हैं फैन भी हो जाते हैं। कुल मिला के इतनी कूल चीज़ थी। और ये देखो ये शीशा भी है। तो मैंने कहा यार कोई यूनिक चीज़ दिखी है तो उस जगह पे स्टे करना बनता है। थैंक यू। ये था मेरा हॉस्टल सिरी गेस्ट हाउस, और इसमें भी डॉम दिए थे, हालांकि ये गेस्ट हाउस था। तो आप इधर आके रुक सकते हो और ये बिल्कुल सिटी सेंटर के पास में ही है। मतलब आप 200 मीटर आपको चलना पड़ेगा और आप मेन जो इनका सिटी एरिया है जहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, वो सब 2 मिनट दूर है। मैंने कल यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करा ली थी, जो कि मुझे पड़ी थी $1 की 21,000 किप। लेकिन दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे करानी थी वो थी सिम की। तो अब सिम की दिक्कत ये आती है कि लाओस जो जगह है इधर ना काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ई सिम को लगाते हुए। तो यहाँ पे ई सिम बड़ी मुश्किल से मिलती है, और अगर आपको मिलेगी भी तो काफी एक्सपेंसिव मिलेगी एज कम्पेयर टू जो फिजिकल सिम है। तो मेरा जो फोन है उसके अंदर फिजिकल सिम लगती नहीं है, तो मुझे तो चाहिए थी ई सिम। तो मैंने पता करा तो एक इन्होंने ऑफिस बताया था, मैं सुबह सुबह उठ के गया था वहाँ पे, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर। मैंने पहले फोन करके पता करा कि इज इट अवेलेबल। वो बोलते कि आपकी बुकिंग हो जाएगी, लेकिन बुकिंग के बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा 3-4 घंटे। मैंने बोला 3 से पहले जाऊँ, पैसे दे के आऊँ, फिर बुकिंग कराऊँ, 3-4 घंटे रुको, तो इससे बेटर है मैंने कोई और ऑप्शन देखता हूँ। तो इतने में क्या हुआ, मेरे हॉस्टल के अंदर ही एक बंदा रुका हुआ था। उस बंदे ने मेरी ये बात सुन ली कि भाई ये परेशान सा लग रहा है लड़का, तो इसे बता देता हूँ। तो उसने मुझे एक trips.com की एक ऐप बताई थी। उस ऐप के अंदर जाके मैंने ना सिर्फ सर्च करा कि लाओस ई सिम। उसने मुझे अलग अलग पैकेजेस दिखा दिए थे, तो मैंने ऑनलाइन ही वो सिम खरीद ली थी। और काफी मतलब रीजनेबल प्राइस है, यानी कि कुछ महंगा पड़ रहा हो। लेकिन ज्यादातर जो लोग यहाँ पे होते हैं वो करते हैं एक पर्टिकुलर सिम खरीद लेते हैं जो ट्रैवल वाली होती है, ट्रैवल स्मार्ट होती है, एक और है, ये हर कंट्री में जाके वो यूज करते हैं फिर उसको। लेकिन वो उसके जो पैकेजेस आते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। अभी बाहर जाते हैं, मार्केट एरिया की तरफ थोड़ा घूमते हैं। लाओस की वियंतियन कैपिटल की जो मेन जगह है वो जगह देखते हैं, और फिर देखते हैं कि यार कैपिटल तो अच्छी जगह है, लेकिन जिस चीज़ों के लिए जानी जाती है लाओस, उधर जाना बनता है या सिर्फ कैपिटल में घूमा जाए। मुझे लगता है कि उधर जाना ज़्यादा बनता है। तो फिर मेरे अभी कुछ खुराफाती सा आइडिया आ रहा है, तो लेट्स सी क्या करते हैं अब इसके बाद। ओके, अगर मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो ये 14th सेंचुरी के अंदर, अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो 1353 के अंदर किंग फा नगूम ने ढूंढा था, और ये उस टाइम की साउथ ईस्ट एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट किंगडम हुआ करती थी। 18th सेंचुरी के अंदर इधर का एक और राजा था लैन जैंग, जिसने क्या करा, ये पूरा जो लाओ किंगडम था इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया। एक कर दिया लुआम प्रवांग, एक कर दिया वियंतियन जिधर में अभी हम हैं, और एक कर दिया था चंपासक। फिर 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, ये फ्रेंच इंडो चाइना टेरिटरी बन गया था। तभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्रेंच क्यूजीन जैसे वियतनाम के अंदर मिला था, कंबोडिया के अंदर मिला था, वैसे ही आपको यहाँ पे भी मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जापान ने क्या करा, इसको एक्वायर कर लिया था। तो खाने का भी जो क्यूजीन है वो जापानीज भी मिलेगा, और जापानीज लोग भी आपको बहुत सारे घूमते हुए दिखेंगे। मतलब यहाँ पे जापानीज भी हैं। 1945 में एंड में जाके इनको इंडिपेंडेंस मिली थी, फ्रेंच कॉलोनी है तब नहीं रही थी। फिर उसके बाद 1953 के अंदर जाके इनको प्रॉपरली आजादी मिली थी, इंडिपेंडेंस। हालांकि 1945 में हो गई थी, उसके लिए भी 8 साल लग गए थे इन्हें प्रॉपरली प्रोसेस करने के लिए, और उनको ढंग से उनका जो इन्फ्लुएंस था फ्रेंच का वो हटाने के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। 1953 के अंदर भी जब इन्हें फुल्ली इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तब यहाँ की 2 पार्टीज, जो एक इनकी रॉयल गवर्नमेंट थी उसकी, और यहाँ पे पैथेट
फोर्सेज होया करती थी जो कि अब रूल करती है यहाँ पे, वो बेसिकली उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी और वो सपोर्टेड थी नॉर्थ ऑफ वियतनाम की, जो कि खुद एक कम्युनिस्ट पार्टी होया करती थी। जब 1975 के अंदर नॉर्थ ऑफ वियतनाम वॉर जीत गया था और उसने ओवरऑल एक्वायर कर लिया था, इधर भी यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो है पैथेत लाओ फोर्सेस, उन्होंने ओवरटेक कर लिया था यहाँ की रॉयल गवर्नमेंट को। अगर लाओस के पॉलिटिक्स की बात करी जाए तो ये वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक है, मतलब एक ही पार्टी है जिसका नाम है LPRP, लाओस पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसके अंदर भी जैसे इंडिया की तरह सेम ही है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है, जो कि मोस्टली सेरेमोनियल होता है और मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है, सेम जैसा इंडिया के अंदर है। अभी मॉडर्न टाइम्स की बात करूँ तो फिर ये लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज जितनी भी है उन सब में से। ये एशियन कम्युनिटी का भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, तो फिर इसके टाइज भी काफी अच्छे हैं थाईलैंड के साथ, वियतनाम के साथ, चाइना के साथ। अभी इधर चाइना से लेके इधर तक की एक प्रॉपर बुलेट ट्रेन भी है, जो आप यहाँ से बैठ के सीधा चाइना पहुंच सकते हो। आप चाइना का वीजा लो और वो ट्रेन में बैठो, आप सीधा चाइना पहुंच जाओगे। मतलब इतने अच्छे टाइज है इनके चाइना के साथ। इकोनॉमी की बात करूँ तो फिर ये मेनली जो इनसे कमाई जो होती है वो इनकी होती है माइनिंग से होती है, एग्रीकल्चर से होती है, फार्मिंग से होती है। इधर इनकी मेन जो रिवर है वो मेकोंग डेल्टा रिवर है, ज्यादातर उससे ही अपना लाइवलीहुड चलाते हैं जहाँ के जो लोग हैं। वियतनाम जो हो गई, यहाँ पे आपको जॉब्स एंड ऑल वो सब मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादातर लाओस से लोग कमाते हैं और उनकी इकोनॉमी जिस पे डिपेंडेंट है वो बाकी ये माइनिंग और एग्रीकल्चर से होती है। और इसकी इंटरेस्टिंग बात मैं अगर आपको बताऊं तो फिर लाओस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कंट्री मैं बताऊंगा जो साउथ ईस्ट एशिया की है जो चारों ओर हर कंट्री से घिरी पड़ी है। जैसे अगर आप इसके नॉर्थ से देखोगे, इसके चाइना बॉर्डर शेयर करता है, उसके थोड़ा साइड में देखोगे म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है, ये थाईलैंड के साथ भी करती है, ये कंबोडिया के साथ भी करती है और ये वियतनाम के साथ भी करती है। देखो ये यहाँ के इनके प्रेसिडेंट का घर है और इधर ही आगे आगे चलोगे तो आपको ऐसे पुराने पुराने टेम्पल्स भी देखने को मिल जाएंगे। और मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ वो यहाँ का काफ़ी फेमस और सबसे पुराना बुद्धा टेम्पल है और आपको अगर दिखाऊंगा ना तो चारों ओर आपको बुद्धिस्ट भी दिखेंगे। देखो जैसे कि कूल सा बुद्धा जी को फॉलो करने वाला, आई मीन बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाला एक मॉन्क था। मतलब भाई काफ़ी कूल से है, कान में हेडफोन्स लगा के ऐसे गाने सुनते सुनते जा रहे होते हैं। वो पता नहीं गाने सुन रहे हैं या कोई पूजा पाठ सुन रहे हैं, बट लगता कूल है। मैं ये कह रहा था, सॉरी अगर ये थोड़ा ऑफेंड करता हो, लेकिन जो दिखता है मैं वो आपको बोलता हूँ, बस मेरा ये काम है। कभी कभी ना ऐसी बात करता हूँ जिससे मुझे खुद ही हंसी आने लग जाती है अपने ऊपर कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं आपको ये टेम्पल दिखा रहा था कि भाई ये इतने पुराने पुराने बुद्धा टेम्पल दिख जाएंगे और मैं अगला जहाँ पे जा रहा हूँ वो यहाँ का सबसे पुराना बुद्धा टेम्पल है। भाई यही है, मैं वॉक करता हुआ चला गया, आगे गया, आगे जाके पता चला रहे हो तो पीछे रह गया। तो अब इसी टेम्पल के अंदर हम जाएंगे और यहाँ का सबसे पुराना टेम्पल है और जो भी यहाँ पे आता है वियतनाम में यहाँ पे ज़रूर विजिट करता है। तो ये है यहाँ का वॉट सी सकेट टेम्पल और ये 1818 में बनवाया था। और अब मानोगे नहीं कि इधर 1818 में बनने के बाद 1828 के अंदर इधर लड़ाई हुई थी, जब लाओस की और सियामीज वॉर हुई थी। सियामीज बोले तो बैंकॉक की, और यहाँ पे बाकी सारे टेम्पल्स भी हुआ करते थे, सब के सब टूट गए थे और सबको कुछ ना कुछ करके रेनोवेट करा गया था जब वॉर खत्म हुई थी, ये सब हुआ था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पल था जो बचा हुआ था, मतलब इंटैक्ट जब से बना है तब से लेके अब तक इसके ऊपर बस बाहर का जो काम होता है ना वो एक्स्ट्रा काम कराया गया, बट पहले जो टूटा हो या कुछ हुआ हो, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ हो, वो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये की कल्चर के अंदर ये बताते हैं कि इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई, वॉर हो गई, उसके बाद भी टेम्पल बचा रहा, वो ये है। इसकी एक और ख़ास बात ये है, यहाँ पे करीब 3200 से ज़्यादा बुद्धा जी की इमेजेस देखने को मिल जाएंगी, फोटोज़ बनी होंगी या उनके स्टैचूज़ बने होते हैं। अब आप ये देखोगे तो इसके अंदर बुद्धा जी के ब्रॉन्ज में बने हुए हैं, तो कभी सिल्वर है, कभी ब्रॉन्ज है, कभी कॉपर है। पूरे मंदिर के अंदर सारी जगह पे बुद्धा जी के। वियतनाम तो 3 किंगडम्स में से एक थी। गेट बंद है अंदर मंदिर के, शायद टाइमिंग्स नहीं होंगे इस टाइम पे जाने के, तो अभी मंदिर तो इधर जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम वॉक करते हुए अभी कुछ खाने जाएंगे। रोड देखो कितनी साफ है, मतलब ये इतनी छोटी कंट्री होते हुए भी पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, सबसे लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जैसे मैंने आपको बताया, अगर उतनी भी है तो साफ़ सफाई देखो कितनी कर रखी है। यहाँ पे तो फिर भी मैंने गाड़ियाँ ज़्यादा देख लिया, नहीं तो वियतनाम के अंदर तो सारे इतने ज़्यादा स्कूटर चलते हैं, और यहाँ पे जो चलते हैं, यहाँ पे टुक चलते हैं। टुक बेसिकली बाहर अगर आप आओगे तो टुक बोलते हैं, इंडिया में जाओगे तो आप ऑटो बोलते हैं। वो आप यहाँ पे एक ऐप है मैक्सिम ऐप से आप कर सकते हो, वो सबसे सस्ता पड़ेगा, $1 से भी कम में, या तो $1 में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उतार देगा। और ये पेंटिंग्स देखो, मतलब बड़ी यूनिक सी शॉप्स खोल रखी है इन्होंने, ये शायद खुद ही ये करते हैं। अरे वाह, ये लगाऊंगा अपने रूम के अंदर। ये देखो पिग बना रखा है और खाते हैं इसे, बेचारे को इतने क्यूट तरीके से बनाया है। सुबह बना देंगे
और रात को पका के खा जाएंगे। सही है, जितनी बड़ी दुकान है उतनी ज़्यादा महंगा होगा। और ये सेम टू सेम आपको, अरे वाह, सेम टू सेम क्या बोल रहा हूँ, ये मैं ले लेता हूँ, अच्छा लग रहा है। ये लाओस के मैं कपड़े दिखाऊंगा अगर आपको। रेट क्या है वैसे यहाँ पे, कितने तक की पड़ती होगी ये? यहाँ पे मीडियम साइज़ $15, देख रहे हो, $15 की ये दे रहे हैं। महंगी दुकान है भाई ये। नाउ यू नो वेयर यू डोंट हैव टू कम। तो ये उन दुकानों में से है जहाँ पे आपको नहीं आना है, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ें आपको, अगर आप लोकल मार्केट है उसमें जाओगे, इनके शोरूम में नहीं आओगे ऐसे अच्छे से, तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में मिलेगी। ये मार्केट के अंदर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वैसे कल भी इतनी ऐसी सेम टू सेम जा रही थी, वो मिलेगी आपको $4 $5, बस मैक्स टू मैक्स 5 बोल रहा हूँ मैं, मतलब 4 में तो मिल ही जाएगी। तो आपको स्मार्ट प्ले करना है, यहाँ पे आके किसी भी शॉप में नहीं चले जाना है और आपको खरीद लेना है। आपको थोड़ा सा देखना है जगह को, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ें आपको बाहर मिलेंगी। वो तो इन्होंने शॉप खोल रखी है और उसको थोड़ा और फैंसी तरीके से कर लिया है, ये कमालते हैं। लेकिन उससे अच्छा होगा कि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, बच्चे बेच रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जिसको ज़रूरत है ज़्यादा, उसको पैसे दोगे आप तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, दुआ भी लगेगी आपको। अदरवाइज़ ये तो बड़ी शॉप्स का तो क्या ही है, ये बड़ी शॉप तो जितने आप इधर पैसे देते रहोगे, एक और शोरूम खोल लेंगे, फिर आप उधर जाओगे, उधर को शोरूम खोल लेंगे, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने किसी गरीब से चाहे अगर 2 भी टी शर्ट ले ली $5 की, यहाँ पे तो $15 की एक है, तो आपको 2 मिल जाएगी, तो आप भी खुश और वो भी खुश कि $10 आ गए भाई उसके पास, रात को ढंग से खाना खा पाएगा। पोर्क विद राइस भाई, एक शॉप मिली है, ऐसे ही बेच रहे हैं। व्हाट्स दिस? बनाना खट्टा है मीठा है? व्हाट्स दिस? चिकन पोक बीफ 10,000 का है, वो पता है, मैं समझ गया सस्ता है, पर है क्या ये तो बताओ। चिप्स खा लेते हैं यार, ये ले लेते हैं, बनाना वाले अच्छे लग रहे हैं, ये 2 कर दो। दिस 2 हाउ मच? भाई पैदल पैदल इधर ना ये होममेड चिप्स बेचते हैं। बनाना था और दूसरे वाला मुझे पता नहीं, एक स्वीट वाला है, एक सार वाला है। वेज में ऑप्शंस कम मिलते हैं। ये मिला है मुझे कोकोनट पैनकेक, 20,000 गिविंग शुगर एंड दिस इज कोकोनट। अंकल जी यहाँ पे छोटे छोटे वॉफल्स आते हैं ना, वो जो मिनी पैनकेक्स, उसकी तरह बना रहे हैं। मैंने कहा जो मिल रहा है वेज में वो खाते चलो। अब मैं रेस्टोरेंट देखूं और रेस्टोरेंट में रुक के फिर मैं अंदर जाऊं, ऑर्डर करूं, ऑर्डर करने के बाद तो पता नहीं है उसके अंदर वो कौन सी मीट होगी, भैंस ज़्यादा है, इससे कोकोनट में सेफर साइड है, कोकोनट में क्या ही नॉन वेज चलेगा, तो अभी ये खा लेते हैं। लेकिन भैया अगर आप थोड़ा इतना देखते हो ना कि ओह माय गॉड, हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट, हाइजीन इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन यहाँ पे सारे खा रहे हैं, यहाँ पे हवा साफ़ है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में करते हो तो हवा ही गंदी उसके अंदर जा रही होती है, यहाँ हवा साफ़ है, तो आप उसकी टेंशन मत लो, आप खाओ, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। जल्दी से खाना पैक करा लिया, क्योंकि मैंने सोचा है कि वियंतियन जो है वो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी दिखा रखा है, और मैंने आपको जो एक मेन जो टेम्पल था वो मैंने टेम्पल आपको दिखा दिया ऑलरेडी। जगह जिस चीज़ के लिए जाना जाता है लाओस, ये जाना जाता है अपनी फ़न एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए, और वो आपको ज़्यादातर मिलेंगी कहाँ पे? वैंग वियांग के अंदर, जो कि यहाँ से 2 घंटे दूर है। और मैं पहले सोच रहा था कि पहले वियंतियन अच्छे से एक्सप्लोर कर लूँ और फिर शाम की बस पकड़ के या ट्रेन पकड़ के वैंग वियांग पहुँच जाऊँगा, जो कि यहाँ से अगर आप ट्रेन से जाओगे तो आपको 45 मिनट्स में पहुँच जाओगे, बस से जाओगे या किसी मिनी वैन से जाओगे तो वो आपको 2-2.5 घंटे में पहुँचा देगी। लेकिन दिक्कत ये आई कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको पैसों से मतलब नहीं है, उनको पैसे कमाने से मतलब नहीं है, वो अपनी लेजर लाइफ जीते हैं। ये जगह ऐसी है कि इधर ज़्यादा टूरिस्टी चीज़ें नहीं है करने के लिए। अगर आप एज अ ट्रैवलर यहाँ पे आओगे तो आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए वियंतियन के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत स्लो लाइफस्टाइल जीते हैं। यहाँ पे रहने की जगह अच्छी है। इस चक्कर के अंदर मैंने सोचा था कि मैं बस कराऊंगा थोड़ी सी लेट की, लेकिन यहाँ पे लास्ट बस जो जाती है, चाहे आप वैंग वियन जाओ या इसकी एक और बड़ी सिटी जो है लुआंग प्रभांग, तो अगर आप दोनों में से किसी में भी जाओगे तो लास्ट बस जो जाती है वो जाती है 1:30 या 2:30 तक, जो कि आपको शाम को पहुँचा देगी 4:30 बजे तक। उसके बाद कोई बस है ही नहीं, मतलब सोचो 1:30 हो गए, उसके बाद कोई एक भी बस नहीं जाती है। आप सोचो, एक होता है जो ट्रैवलर होता है, वो सोचता है कि भाई रात को अपना ट्रैवल निकाल लेगा और अगले दिन सुबह फ्रेश माइंड से अपनी सिटी या कुछ जो भी जगह पे है वहाँ पे एक्सप्लोर करेगा। पर यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे है कि जितनी जल्दी हो सके बस आप वहाँ पे पहुँच जाओ और शाम को पहुँचा देंगे आपको। आपके पैसे ज़्यादा लगते नहीं। अभी मैं जाके मैंने पता करता हूँ, एक मुझे जगह पता चली है जहाँ से बस मिल जाएगी मुझे, मैं वहाँ से बस पकड़ता हूँ और जल्दी से हम निकलते हैं वैंग वियांग के लिए। इस बैग उठा लिया और अब हम जा रहे हैं वैंग वियांग के लिए और बस पता करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डेट तो बज ही गया। अब देखते हैं कोई बस मिलती है कि नहीं मिलती है। एनाची
So nice to meet you. Bro, yeah, I'll see you बढ़िया दोस्ती होगी मेरी तेरे साथ. You are coming to Wang Vieng? tomorrow. Yeah, You should because I'll be missing you. I know you will too. I will miss you. भाई इससे बढ़िया दोस्ती होगी है मेरी. And if you ever come to India, you know whom to call. See, I make friends and then I get free stays in Kenya and Denmark. You have to learn this with me, okay? Always remember, I will never forget your name and you know why. I know. आर्ची का नाम नहीं भूल सकते हैं. ये देखो ये क्यूटीज कोई बाय बाय करते हैं. अब हम निकल चुके हैं बस का पता करने के लिए. खाना भी उठा लिया है. रास्ते में देखते हैं यार कोई अभी बस मिल जाए. बाकी इसके साथ यार क्या सही दोस्ती हो गई. मुझे एक चीज़ पता चल गई कि बाहर के लड़के और इंडिया के लड़के दोनों सेम ही हैं. ये भी 25 साल का है, मैं भी 25 साल का हूँ. हम ऐसी ही बात कर रहे थे कुछ ना कुछ अपने ऐसे लाइफ लेसन्स और लाइफ टॉक्स जो होते हैं ना वो कर रहे थे. और ये कहता भाई कितनी सेम चीज़ है. मतलब इंडिया के अंदर भी वही हो रहा है लड़कों के साथ, बाहर भी वही हो रहा है लड़कों के साथ. मतलब नॉट स्पेसिफिकली अबाउट लड़के बट बढ़िया ट्यूनिंग बन गई मेरी साथ. इतनी सही दोस्ती बनी है. अब इसको मैंने बोला है तू आ तुझे मैं इंडिया दिखाता हूँ. इनके लिए इंडिया क्या है? इनके लिए इंडिया है चिकन टिक्का मसाला, बटर चिकन और तंदूरी नान. बस इससे ऊपर नहीं है. तो मैंने कहा तू आएगा तुझे मैं दिखाता हूँ इंडिया. इंडिया क्या जगह है. आप नेपाल हो आए, वियतनाम हो आए, आप कंबोडिया हो आए, लेकिन आप जब तक इंडिया नहीं आए हो तब तक आप एशियन कंट्रीज घूमे नहीं हो ढंग से. चलो भाई अभी पता करते हैं बस का. भागते हैं नहीं तो बस मिस हो गई तो फिर अब सीधा कल की मिलेगी. और जो कि मैं नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ कि मैं आज वैंग वियांग पहुँच जाऊँ ताकि कल से सारी फन एक्टिविटीज़ जो होती है वहाँ पे वो करने को मिल जाए मुझे. वैसे VN देख लिया. मैंने सोचा 2 बजे की वैंग वियांग करा लेते क्योंकि वैंग वियांग एक ऐसी जगह है लाओस की जो सबसे ज़्यादा सस्ती है और आपको सबसे ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें करने को मिलेंगी, सबसे ज़्यादा पार्टी करने को मिलेंगी. जितने भी ट्रैवलर्स में मिला हूँ वो कहते हैं भाई अगर आप लाओस आए हो और वैंग वियांग नहीं गए तो आपका वेस्ट है पूरी की पूरी ट्रिप. तो फिर मैंने सोचा कि कैपिटल तो चलो देख ली थोड़ी बहुत जितनी बनती है, लेकिन जिस जगह के लिए ये कंट्री जानी जाती है मेन वो वाली जगह पे जाना हमारा बनता है. और जितनी जल्दी जा सके उतनी अच्छी बात है. लाओस को ये भी कहा जाता है इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री आउट ऑफ ऑल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. तो फिर मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा और ये एक्टिविटीज़ करूँगा ये कितने तक की पड़ती है, महंगी है या सच्ची है कि बहुत सस्ती है. तो जाके पता चलेगा. इसलिए मैंने अभी करा ली है बस की टिकट बुक और यहाँ से शायद ये मिनी बसेस जाएंगी. इससे मैं जाऊंगा आज वैंग वियांग. ये टाइमिंग्स है इसके. लास्ट आप देखोगे तो 2 बजे की है और मतलब वही वाली मुझे अभी मिल गई. और मैंने कहा अभी आने में टाइम है तो मैंने सोचा ये खा लेते हैं. कोकोनट पैनकेक्स. इसमें देखो चीनी दी है और ऐसे छोटे छोटे पैनकेक्स है. मैं बताता हूँ ये टेस्ट कैसे करते हैं. इंटरेस्टिंग, बढ़िया है यार, टेस्टी है. तो साथ में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है जब इसको साथ में जो चीनी लगी हुई है ना, चीनी के साथ इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है. मतलब वैसे इसका टेस्ट काफ़ी ब्लेंड है. थोड़ा सा ऑयली सा टेस्ट आएगा आपको और थोड़ा कोकोनट सा टेस्ट आएगा. तो क्योंकि कोकोनट पैनकेक है ही, साथ में जब चीनी आ जाती है ओह हो. उतार दिया है जी वैन वियांग में, जो कि एडवेंचरस कैपिटल ऑफ लाओस भी कही जाती है. और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल. हालांकि बोल तो मैं रहा हूँ अपने हॉस्टल, लेकिन मैंने ऑनलाइन उसकी बुकिंग नहीं करी है क्योंकि उसके अंदर कोई बेड अवेलेबल नहीं है. लेकिन वो पर्टिकुलर एक हॉस्टल है जिसके लिए मुझे सबने बोला था कि तू जब इधर आएगा तुझे वही वाला बुक करना है. तो फिर मैं वही वाला बुक करने के चक्कर में बिना कोई बुक करे सीधा आ गया हूँ. और अभी शाम के बज रहे हैं 4 और आप चहल पहल देखोगे तो स्टार्ट हो चुकी है. ये जगह जानी जाती है भाई पार्टी के लिए और बाकी सब क्या बोलते हैं कुछ एक्टिविटीज़ है. जैसे यहाँ पे लगून्स है, यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो, यहाँ पे आप पब हॉपिंग कर सकते हो. और जो हॉस्टल मुझे बुक करना था और जो मेरा बुक नहीं हुआ है, आप उधर आके हॉस्टल में भी पार्टी कर सकते हो. बेसिकली वो एक ऐसा हॉस्टल है जिसको पार्टी हॉस्टल कहा जाता है. पूरी चेन है, मैं नाम बताऊंगा नहीं क्योंकि जब तक अगर मुझे रूम नहीं मिलेगा तो मैं क्यों प्रमोट करूं भाई. पहले मुझे रूम दो फिर मैं प्रमोट करूंगा. उन्हें जाके बोलता हूं मैं. अगर मान गए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी अच्छी बात है. अब सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करेंगे क्योंकि वैंग वियांग जाना ही इंजॉयमेंट के लिए जाता है. तो अब मस्ती होगी भाई. मैंने तो सोच लिया है 2 दिन सिर्फ मस्ती करनी है. ये देखो यार वहाँ पे भी जैसे वियतनाम की तरह ना यहाँ पे भी डॉग्स पालते हैं सारे के सारे. और इतने छोटे छोटे बड़े, कोई बड़ा कुत्ता नहीं पालेगा. ये था देखो एक ये रहा. सामने शादी चल रही है किसी की बट किस व्यू के साथ शादी हो रही है. अब ये देख रहे हो पीछे कितने सारे पहाड़ हैं. प्रोग्राम तो बढ़िया चल रहा है. देखो बियर लगा रखी है हर टेबल पे. बियर ही बियर है. बियर तो पानी की तरह पीते हैं, पानी की तरह. आज कॉकटेल पार्टी है यहाँ पे इनकी.
मुझे लगा था शादी है बट शादी नहीं है। तो अभी मैं देखता हूँ हॉस्टल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आके इन्हें बोलेंगे भाई कॉकटेल पार्टी में हमें इनवाइट करिए, हम कॉकटेल पार्टी एंजॉय करेंगे आपके साथ। और शादी हो गई, मेहंदी हो गई, जितने भी इनके प्रोग्राम होंगे सब प्रोग्राम में हम इनका साथ देंगे, समर्थन देंगे और फिर लास्ट में एक लिफाफा भी दे देंगे। हमारे कल्चर में अगर वो अपने कल्चर में मुझे जोड़ रहे हैं तो मैं अपना कल्चर उनके कल्चर में जोड़ूंगा ना।